हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइनो क्लासेस। हम टेंस का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों ही पढ़ चुके हैं और अब हम तीसरा टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट जो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है? इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे कि हमारा जो टेंस था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट टेंस के अंदर पढ़ा था हमने रहा था, रही थी, रहे थे। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस में पढ़ेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी है विल बी और शेल बी। विल और शेल इंडेफिनेट में यूज हो रही थी, इसमें सिर्फ आपको बी का यूज करना है, विल बी और शेल बी का। मेन वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म जो कि हम इंडेफिनेट में यूज कर रहे थे, और कंटिन्यूस में हम आईएनजी लगा देंगे, जो कि हमारे कंटिन्यूस के तीनों ही टेंसों में हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। नेक्स्ट हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसका जो सेंटेंस का जो पैटर्न होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर विल बी या शेल बी दोनों में से कोई एक आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव जो नकारात्मक सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शेल दोनों में से किसी एक का यूज करना है, उसके बाद में नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है। यानी विल और बी जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों के बीच में नॉट का यूज करना है, यानी विल शेल या फिर नॉट, फिर बी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव में जो हमारा प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में क्या करना है, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस, जिसमें विल शेल लगाएंगे सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर बी का यूज होगा, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये तो हम हो गए हमारे जो सब पैटर्न होता है सेंटेंस का वो। नेक्स्ट हमारा जो होता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या है, वह खाना खा रहा होगा, यानी भविष्य काल का फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है अपना, ही विल बी ईटिंग फूड। वह लड़का है इसलिए हम ही का यूज कर रहे हैं, खाना यानी फूड, और खा रहा होगा तो ईट, और ईट के अंदर हमें आईएनजी का यूज करना है, तो ईटिंग, और विल बी का हमें यूज करना है क्योंकि ही के साथ हमें विल बी लगाना है। हम कल अजमेर जा रहे होंगे, तो वी और आई और वी के साथ हमेशा हम शैल का यूज करते हैं, वी शैल बी गोइंग अजमेर टुमारो। तुम कल काम नहीं कर रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी डूइंग वर्क टुमारो। तो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी हमने क्या किया, यू विल के बाद नॉट और फिर उसके बाद बी और डूइंग, डू हमारी जो वर्ब है उसके अंदर आईएनजी जोड़ दिया, डूइंग वर्क टुमारो। क्या बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो विल द चिल्ड्रन बी स्टडिंग, क्योंकि बच्चे प्लूरल है इसलिए विल का यूज होगा, विल द चिल्ड्रन बी स्टडिंग। क्या सीता गा रही होगी, विल सीता बी सिंगिंग। क्या हम कल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला, जिसमें हमारा क्वेश्चन मार्क भी है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी है। तो क्या के लिए हम शैल का यूज कर रहे हैं, हम के लिए वी का यूज कर रहे हैं, और नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या आएगा, नोट आएगा, फिर बी, फिर प्लेइंग और क्रिकेट टुमारो। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।